फिर से आपका स्वागत है। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई पर जबरदस्त जश्न की तैयारी है जेएनयू में। जी हां, विरोध भी वहीं हो रहा है लेकिन जश्न की तैयारी भी वहीं पर है। एक तरफ समर्थन मार्च और जो बड़ी खबर है वो ये कि आज रात 9 बजे वहां पर विजय जुलूस निकालने की तैयारी है। साबरमती जो ढाबा है वहां से लेकर एडमिन ब्लॉक तक ये पूरा कारवां चलेगा। छात्रों का ढोलों की तैयारी, ढोल नगाड़ों की तैयारी शाम से ही कर ली गई है और इन सब के बीच अब जश्न जेएनयू। कन्हैया रिहा तो हो गया लेकिन जज साहब ने कई नसीहतें भी दी। उपकार फिल्म के गाने से शुरुआत की और देशभक्ति सीखे कन्हैया ये भी कह डाला। इससे आगे जाते हुए ये भी कहा कि जेएनयू में अगर देश विरोधी नारे लगते हैं तो ये कन्हैया कुमार की बतौर छात्र संघ अध्यक्ष ये जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं हो। वो खुद देशभक्ति सीखें, औरों को भी सिखाएं। सुनिए। इक्कीसवें दिन कन्हैया की दूसरी कहानी भी पूरी हुई और अब तीसरी कहानी शुरू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, तो सुनिए। जेएनयू में देश विरोधी नारे के बाद कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और तिहाड़ जेल भेजा जाता है। तो ये हुई पहली कहानी। कन्हैया अग्रिम जमानत के बाद जेल से बाहर आता है। तो ये हुई दूसरी कहानी। और तीसरी कहानी जज की उस हिदायत के साथ शुरू होती है जिसमें सख्ती के साथ कन्हैया को सीधी लाइन पर चलने का आदेश दिया जाता है। कन्हैया की तीसरी कहानी आपको तफसील से समझाएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद कन्हैया को एक एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद छोड़ा गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले कन्हैया के बेल बॉन्ड और जमानत को मंजूर किया और उसके बाद रिलीज वारंट जारी किया गया। ये रिलीज वारंट तिहाड़ पहुंचा और कन्हैया को जेल के नियम कायदे के हिसाब से छोड़ा गया। जेल में कन्हैया का मेडिकल और वजन भी किया गया। जब कन्हैया जेल आया था उस वक्त कितना वजन था और जब जेल से रिहा हुआ तो कितना वजन। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई तो जस्टिस प्रतिभा रानी ने 23 पन्नों के फैसले में कहा कि कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी जाती है, लेकिन भविष्य में कन्हैया के सुधरने की हिदायत और जांच में सहयोग के साथ जस्टिस प्रतिभा रानी ने फिल्म उपकार के गीत का हवाला देते हुए कहा कि गीतकार इंदिवर के इस गीत में मातृभूमि से प्रेम के रंग बिखरे हुए हैं। जेएनयू छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि इस वसंत जेएनयू में शांति का रंग क्यों नहीं बिखरा। छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते कैंपस में होने वाले किसी भी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम की जिम्मेदारी कन्हैया की समझी जाती है। वो जिस अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं वो भारत की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों की वजह से। ये मामला देश विरोधी नारों का है जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। नारे लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के सुरक्षित वातावरण में इसलिए सांस ले पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में है, जहां ऑक्सीजन भी इतनी मुश्किल से मिलती है कि अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के पोस्टर सीने से लगाकर नारे लगाने वाले 1 घंटे भी न रह पाए। इन नारों से उन शहीदों के परिवारों के हौसले टूटते हैं जिनके शव तिरंगों में लिपटे हुए घर पहुंचे। कुछ छात्रों ने जैसे नारे लगाए वो अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत नहीं आते। मुझे ये एक तरह का संक्रमण लगता है जिससे ऐसे छात्र पीड़ित हैं और महामारी बनने से पहले इसके नियंत्रण और उपचार की जरूरत है। जब भी किसी अंग में इन्फेक्शन होता है तो पहले एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर दूसरा उपचार होता है। कभी कभी इसके लिए सर्जरी की जाती है। अगर इन्फेक्शन की वजह से अंग इस हद तक संक्रमित हो कि गैंग्रीन हो जाए तो अंग को काटना ही अकेला उपाय बचता है। न्यायिक हिरासत में रहते हुए कन्हैया ने इन घटनाओं पर विचार किया होगा और मुख्यधारा में बनाए रखने के लिए अभी उन्हें शुरुआती पारंपरिक तरीके से ही उपचार दिया जा रहा है और इसीलिए उन्हें 6 माह की अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा रहा है। कन्हैया को ये लिख कर देना होगा कि वो ऐसी किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे जिसे राष्ट्र विरोधी कहा जाए। साथ ही उन्हें कैंपस में किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर नियंत्रण की कोशिश करनी होगी। पण आता थोडासा काळ असा आलेला आहे की अरे भारत माता की जय म्हटलं पाहिजे, हे नव्या पिढीतल्या लोकांना सांगावं लागतं, शिकवावं लागतं। जे वास्तविक असायला पाहिजे आणि स्वाभाविक अनुभवाचं चिंतन करताना त्याचा विकास झाला पाहिजे, त्या गोष्टी सांगाव्या लागतात।
कारण असं म्हणू नका असं म्हणणारेही लोक असतात आणि ते जास्त दृष्टीला पडतात, ते जास्त ऐकू येतात. कन्हैया की जमानत को लेकर आज पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा, चाहे वो फिर उसकी सुरक्षा को लेकर इंतजाम हो या फिर कोर्ट की औपचारिकताएं. बस इस बीच में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाईकोर्ट ने सख्त पाबंदियों और शर्तों के साथ कन्हैया को ये जमानत दी है. ये कहना गलत नहीं होगा कि उधार के तौर पर कन्हैया को 6 महीने के लिए कोर्ट ने जमानत दी है और 6 महीने के बाद इसको ब्याज समेत कन्हैया को अपने अच्छे व्यवहार से कोर्ट को वापस लौटाना होगा. कन्हैया को 10,000 के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई और ये भी कहा गया कि जमानत की ये रकम इसलिए कम रखी गई है क्योंकि कन्हैया के परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है. पूनम शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक. जश्न खूब मन रहा है यहां से लेकर गांव तक. जी हां, कन्हैया के लिए जश्न जेएनयू में भी मन रहा है, उसके गांव में भी मन रहा है, लेकिन जेएनयू में ही उसकी रिहाई का विरोध भी हो रहा है. देखिए. इधर कन्हैया को रिहाई मिली, उधर जेएनयू से लेकर कन्हैया के गांव तक जश्न शुरू हो गया. लेकिन इस जश्न के बीच कन्हैया के लिए एक और संकट खड़ा हो गया और ये संकट है सुरक्षा का. दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कन्हैया जहां जहां भी जाता है वहां उसकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाएं. फिर भी कन्हैया के परिवार को दिल्ली पुलिस पर इत्मीनान नहीं. आपने देखा पटियाला हाउस कोर्ट में उनके ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ, तो आने वाले समय में भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है. और हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मांग को मैं सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहूँगा कि उनकी सुरक्षा की जाए. कन्हैया जब जेल से निकलेगा तो उसकी सुरक्षा का क्या होगा व्यवस्था. कहे कि जेएनयू में रहेंगे वो, तो जेएनयू खुला अठी है, वहाँ सुरक्षा हो नहीं सकता है. इसलिए हम लोगों ने कानूनी रूप से हमारे वकील लोग अपना प्रयोग करेंगे सुरक्षा के बारे में. ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय में बिहटा गांव की हैं. कन्हैया इसी गांव का रहने वाला है. कन्हैया की रिहाई से परिवार इतना खुश है कि होली से 20 दिन पहले ही होली मनाई जा रही है. कन्हैया के गांव वाले रंग अबीर उड़ा रहे हैं तो आतिशबाजी भी कर रहे हैं. कन्हैया के माता पिता का कहना है कि ये सच्चाई की जीत है. तो अभी शुरू हुआ है, पहली जीत है तो खुशी मना रहे हैं और आगे भी संविधान पर भरोसा है. जो सत्य का विजय होगा फिर और ज्यादा खुशी मनाएंगे. संविधान और कोर्ट पर पूरा भरोसा है. अभी तो हमारी पहली जीत है, इसको फेस करेंगे बढ़िया से. जेएनयू में कन्हैया के समर्थक इस बात का जश्न मना रहे हैं कि कन्हैया के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई वीडियो सबूत नहीं मिले जिसमें कन्हैया देश विरोधी नारे लगा रहा है. जबकि एबीवीपी का कहना है कि कन्हैया ने नारे लगाए हैं. हम शुरू से ही बोल रहे थे इस मामले में कि यह मामला जो है एकदम पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत रचा गया है. जेएनयू को टारगेट किया गया और जेएनयू को टारगेट करने के साथ साथ ये सरकार एक मैसेजिंग करना चाह रही थी कन्हैया को उठा करके कि हम तुम्हारे प्रेसिडेंट को उठा लिए हैं, तो तुम लोगों की क्या औकात है. उसने अपने भाषण में बोला था कि भारत की बंदूक की नोक पे लेंगे आज़ादी, कश्मीर को आज़ादी करा के रहेंगे और इस पूरे मुहिम में हम आपके साथ हैं. पूरे होशे हवास में बोल रहा हूँ. जब उन्होंने अपने पब्लिक को एड्रेस करते तो उन्होंने तीनों जो बात मैंने बोली उन्होंने बाकायदे किया है. जिनकी जो वीडियोज हैं वो डॉक्टरेट वीडियो हैं और जो लोगों ने वो नारे लगाए हैं वो इस यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है. अगर कोई है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, अगर उस पर यूनिवर्सिटी एक्शन लेती है तो हमें कोई समस्या नहीं होगी. जो कैंपस में कन्हैया आ रहे हैं तो उनको इंश्योर करना होगा, कन्हैया को एज जेएनयू प्रेसिडेंट इंश्योर करना होगा कि जेएनयू में ऐसी दोबारा देशद्रोही घटनाएं न हो. जेएनयू में 9 फरवरी के कांड के बाद देशद्रोह के आरोप में फंसे कन्हैया पर कैंपस में अब भी 2 फाड़ हैं. कन्हैया के समर्थक उसे बेकसूर बता रहे हैं तो एबीवीपी कन्हैया के रिहाई के खिलाफ खड़ा है. रोशनी ठोकने के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक. इन तमाम बातों के बीच दिल्ली सरकार की भी रिपोर्ट आई है. कन्हैया कुमार को एक तरफ पूरी तरह से क्लीन चिट दिया है तो उमर खालिद के उसकी भूमिका पर जांच की बात की है. लेकिन 2 अन्य छात्र संघ के अनिर्बाण और आशुतोष, उनके बारे में साफ कहा है कि उन्होंने जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए.
9 फरवरी के हुए जेएनयू कांड में कन्हैया को तो जमानत मिल गई, लेकिन उमर खालिद और अनिर्बान अब भी देशद्रोह के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जबकि जेएनयू कांड के 2 आरोपियों आशुतोष और रामनागा ने सरेंडर नहीं किया। अब जेएनयू कांड पर दिल्ली सरकार की भी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का देश विरोधी नारेबाजी से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार के नेतृत्व में तैयार की गई है, जिसे उन्होंने दिल्ली सरकार को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट में उमर खालिद को भी क्लीन चिट दी गई है, जबकि आशुतोष और अनिर्बान के बारे में कहा गया है कि इन दोनों ने अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए। जेएनयू विवाद पर दिल्ली सरकार की रिपोर्ट ने कन्हैया और उमर खालिद को क्लीन चिट दी है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में चश्मदीदों के हवाले से यह संदेह भी व्यक्त किया गया है कि अनिर्बान और आशुतोष ने अफजल के समर्थन में नारे लगाए। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स जो बाहर से आए थे, उन्होंने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि हैदराबाद की ट्रूथ लैब के पास 7 वीडियो भेजे गए थे, जिनमें से 3 में छेड़छाड़ पाई गई, उन्हें एडिट किया गया और अलग से आवाज डाली गई। आज दिल्ली पुलिस ने खुद इस चीज को कबूल किया है कि जिनको गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ वीडियो कोई सबूत नहीं है। यहाँ तक के उन वीडियोस को जब फोरेंसिकली एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि ये नकली वीडियो हैं। ऐसे हालात में हम अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को क्या पैगाम दे रहे हैं? जिस तरह से कन्हैया को जमानत मिली है, उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि कोर्ट देश विरोधी नारों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। दिल्ली से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। महीना आया नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर मध्य प्रदेश में हालात अजब गजब तरीके हैं नकल के बच्चों के। देखिए, फुल बाजू के शर्ट की बाहें जब मुड़वाई गईं तो देखिए क्या निकला। पूरे हाथ पर नकल का रंग रोगन किया हुआ था। जरा सा भी हिस्सा बेकार न जाए, इस छात्र ने उसका पूरा ख्याल रखा था। पूछने पर कहता है, सबने किया तो हमने भी किया। सब लड़का सब कहाँ का था लिखा दिया हम सर, नीचे सब लिखा रहा था, कहाँ का लड़का था पता नहीं, भीड़ में किसी में हम लिखा। बोरे में रखा ये कोई कीमती दस्तावेज नहीं बल्कि नकल है, जिसके सहारे समस्तीपुर के गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र परीक्षा पास करना चाहते थे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इसे जब्त कर लिया। 17 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए तो नकल कराने में जुटे 20 अभिभावक भी पकड़े गए। एग्जाम सेंटर के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। ये परीक्षार्थी पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर अपने मोबाइल, अपने हाथों और कागजों पर बड़े आराम से लिख रहे हैं। कैमरे की फिक्र नहीं, फिक्र है तो बस किसी तरह परीक्षा पास करने की। मध्य प्रदेश में भी नकलचियों ने नाक में दम कर रखा है। भिंड शहर के पुलिसकर्मी सब कुछ छोड़कर नकलचियों पर नकेल कसने में जुटे हैं, लेकिन नकलची बाज नहीं आ रहे। पैंट फोल्ड किया, उसमें चिट भरी और चले आए परीक्षा देने। पकड़े गए तो माफी मांगने के सिवाय क्या कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये तस्वीरें तो पेशानी पर और ज्यादा बल डालने वाली हैं। दीवारों पर चढ़ते, खेतों में बैठकर पेपर सॉल्व करते हुए ये लोग नकल माफिया से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग स्कूल की दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए दीवार का सहारा लेते दिखते हैं। पुलिस वाला डंडा लेकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं मानते। तो वहीं छत पर खड़ी लड़कियां नकल लपकने में लगी हैं। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, पेपर जो है बढ़िया अच्छी तरीके से हो रहा है। हमारे किया उसको कहां से करके ला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हमारे यहाँ कोई आपको ऐसा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ? कॉलेज या फिर स्कूल प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन ये आईने की तरह साफ है कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षार्थी नकल के सहारे परीक्षा दे रहे हैं, नकलची मनमानी पर आमादा है। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली।
Okay, guys, we have to.